नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन सिंह मटियाली और आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे चैनल पर जो है आज मेरी वीडियो का विशेष जो मुद्दा है वो हमारे उत्तराखंड प्रदेश से लेकर है, हमारे पहाड़ी राज्य को लेकर है। दोस्तों, हमारे पहाड़ी राज्य को बने हुए करीब करीब 20 साल हो चुके हैं, 20 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है हमारा राज्य जो है, हमारा उत्तराखंड, हमारा पहाड़ अभी भी जो है जितनी तेज़ी से तरक्की कर सकता था उतनी तेज़ी से तरक्की नहीं कर पाया है और उसके कई कारण हैं। दोस्तों, हमारा राज्य जो है एक पहाड़ी परिदृश्य को देखकर जो है इसका गठन हुआ था। पहाड़ी राज्य बनाया गया था कि पहाड़ का विकास हो और पहाड़ के लोगों का विकास हो। इसके लिए जो है उत्तराखंड राज्य अलग बनाने के लिए काफ़ी लंबे समय से जो है संघर्ष चला और कई लोगों की कुर्बानियाँ गई, कई जो है लंबे संघर्ष, कई लोगों का संघर्ष रहा, कई जो है आंदोलनकारी रहे और कई जगह गोलीकांड भी हुए, कई सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। तो काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना तो उसके बाद हमारे राज्य की आज ऐसी स्थिति है कि हम अपने ही राज्य में पराये से हो गए हैं। हमारे राज्य में जो है काफ़ी लंबे समय से जो है काफ़ी बड़े बड़े जो बाहरी लोग हैं, पैसे वाले, जो वास्तव में उत्तराखंड से संबंध नहीं रखते हैं और पहाड़ी इस क्षेत्र के नहीं है, किसी भी हाल में नहीं है, ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों लोग जो हैं, ऐसे कई लोग जो बाहरी, जो बड़े बड़े शहरों से और बड़े राज्यों से जो है बड़ा पैसा यहाँ लगा करके जो है यहाँ की ज़मीनें खरीदते हैं। आज का जो मुख्य मुद्दा है मेरा भू कानून को लेकर है। हमारे राज्य में जो है आजकल जो है हमारे प्रदेश के युवाओं के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया है और ये मुद्दा सही भी है। एक नई मुहिम छेड़ी गई है तो जाहिर सी बात है हम लोगों को जो है उसका सपोर्ट करना चाहिए। हमें इस मांग को जारी रखना चाहिए और सरकार को जो है इस मामले पर चेताना चाहिए। और सरकार अभी फुल बहुमत की है, पूरे बहुमत की सरकार है, तो चाहे तो सरकार इस चुनाव से पहले इस मांग को जो है पूरा कर सकती है। इसलिए जो है ये जो मुद्दा है ये ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो भू कानून का मुद्दा है, अगर ये कानून आ गया तो हमारे राज्य में बाहरी लोगों का जो है संपत्ति खरीदना नामुमकिन हो जाएगा। जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश का कानून है उस प्रकार उसी तरह से हमारे उत्तराखंड में भी ये कानून लागू होना चाहिए। मेरी ये मांग है कि उत्तराखंड में ये कानून लागू होना चाहिए, बाहरी लोगों का पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए। जो बाहर के रहते हैं और यहाँ की संस्कृति और यहाँ के क्षेत्र से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, लेकिन सिर्फ पैसे के दम पे यहाँ संपत्ति खरीदते हैं और यहाँ पहाड़ों में काफ़ी मात्रा में ज़मीनें खरीद कर उनमें कॉटेज बनाकर और जो अपना व्यक्तिगत व्यापार करते हैं और कोई यहाँ के परिदृश्य और यहाँ के लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के ऐसे हज़ारों लाखों लोग होंगे जिन्होंने बाहर के लोगों को ज़मीन बेच दी है कुछ पैसे के लालच में, और इन ऐसे कानूनों की कमी के कारण वो लालच में आकर के शुरुआत में ज़मीनें बेच देते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं। शुरुआत में अपनी ही ज़मीन बेच करके उस ज़मीन में बनाएगी कॉटेज में ही जो है वो चौकीदारी जैसी कर रहे हैं, बिल्कुल चपड़ासीगिरी। वो अपने ही गांव में अपने ही घर में बेघर हो गए हैं, ऐसे हालात हो गए हैं। तो इसके लिए बाहरी लोगों का आना बंद हो तो जो लोकल के लोग होंगे, जो गांव के लोग होंगे, अगर बाहरी लोग नहीं आएंगे, अपना पैसे की चमक धमक दिखाने नहीं आ पाएंगे, तो गांव के लोग ही जो है उसमें पहले की तरह जैसे पहले हुआ करता था, आज से 20 साल 30 साल 50 साल पहले बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी उतनी, क्योंकि लोकल में ही अपने ही मेहनत से जो है गांव में खुशहाली आया करती थी। वही आगे भी चलता रहे, इसके लिए बाहरी लोगों का बीच में इन्वॉल्व होना जो है रोकना पड़ेगा। उसके लिए यह ज़रूरी है कि बाहरी लोग यहाँ पैसे का प्रभाव न दिखा पाएँ। पैसे का प्रभाव दिखाते हैं तभी यहाँ के लोग जो है बहक जाते हैं, अपनी ज़मीन जायदाद बेच देते हैं और उसका बड़ा नुकसान होता है। सस्ते औने पौने दामों पर गांव की ज़मीनें बिक रही हैं, पहाड़ों की ज़मीनें बिक रही हैं, पहाड़ों में कॉटेज लग रहे हैं, कोई दिल्ली का होता है, कोई मुंबई का होता है, और साल में आते हैं वो वहीं से जो है बिल्कुल
रिमोट कंट्रोल की तरह यहाँ मैनेज करते हैं, सारी खबरें रखते हैं। और यहाँ ऐसे कई मौके हो सकते हैं कि माहौल ख़राब हो गाँव का, गांव के लोग भी जो है अपनी संस्कृति भूल करके उनके देखने दिखावे में आते हैं। और जो है इन्हीं कारणों से पहाड़ों में आज ऐसी हालत हो गई कि लोग जो है लाखों करोड़ों रुपए की शराब पी जाते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा भोजन उपलब्ध नहीं कराते हैं। और क्योंकि देखा देखी होता है सब कुछ, इसलिए जो है बाहर के लोगों का आना बंद हो और लोकल के लोगों को जो है ज़मीन बेचने की मनाही हो। ऐसा कानून लाया जाए जो लोकल वाले अपनी ज़मीन बाहरी लोगों को ना बेच पाएँ। अब लोकल के लोग होंगे तो ज़मीनें उतनी ही रहेंगी, बाहर बिकेगी नहीं और वही लिमिटेड रहेंगे। तो जिसकी संपत्ति होगी, पैतृक संपत्ति हो या खरीदी हुई हो, लोकल का आदमी ही रहे, बाहर के लोग ना आए। बाहर के लोग आने से माहौल ख़राब होता है और उससे ही गांव में अफरा तफरी का माहौल होता है। गांव के ऐसे हज़ारों लोग हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और यहाँ की खेती को बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ की खेती काफ़ी जीर्ण शीर्ण हालत में है। पहाड़ों की फसलें जो पुरानी 10, 20, 30 साल पहले जो फसलें हुआ करती थी, जो पौष्टिक काफ़ी ऐसी सैकड़ों पैदावार, ऐसी किस्में, ऐसी फलों की, सब्जियों की ऐसी देखा जाया करता था, देखी जा सकती थी आज से 20 साल पहले। आज के समय में वे दुर्लभ होती जा रही हैं क्योंकि खेती किसानी से लोगों का मन ऊब रहा है। बाहर की संस्कृति जो है गांव में आ रही है और गांव की संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। और गांव के मध्यम वर्गीय परिवार और निचले तबके के सभी अधिकतर जो पहाड़ी राज्य है हमारा, यहाँ हालांकि बड़े पैमाने में पैसा नहीं था लेकिन संस्कृति तो बहुत अच्छी तरह से थी। संस्कृति विलुप्त हो रही है बाहर के लोगों की संस्कृति देख करके। उन्हें आज के समय में बाहर के लोगों का हाव भाव देख करके जो है गांव के लोग भी बदल रहे हैं और उससे कोई उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। अच्छी चीज़ का तो अनुसरण करना चाहिए, लेकिन गांव के लोग जो है बाहर के लोगों की गलत आदतों का अनुसरण कर रहे हैं और अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं। गांव की संस्कृति समाप्ति की ओर है और यहाँ कृषि भी समाप्ति की ओर है और अधिक से अधिक बाहर की संस्कृति का अनुसरण किया जा रहा है। इसके लिए भू कानून का जो है लागू होना ज़रूरी है। भू कानून लागू होगा तो गांव के लोग गांव में ही रहेंगे, गांव के लोग जो है अपनी फसल को जोतेंगे और बाहर के लोग नहीं खरीद पाएंगे उस ज़मीन को। और किसी भी हाल में गांव के लोगों के पास ही ज़मीन रहेगी, वरना ये राज्य उत्तराखंड जो है पहाड़ी लोगों के लिए, पहाड़ी संस्कृति को लेकर जो राज्य बना, ये एक समय पर ऐसा आ जाएगा कि बेईमानी होगा ऐसा कहना कि पहाड़ी राज्य है, क्योंकि यहाँ बाहर के लोग बस जाएंगे और पहाड़ों में यहाँ की फसलें समाप्त हो जाएंगी और यहाँ की संस्कृति समाप्त हो जाएगी। यहाँ के लोग बाहर होटलों में चौकीदारी कर रहे हैं और बर्तन मांज रहे हैं, लेकिन यहाँ बाहर के लोग यहाँ आकर के जो है राजाओं वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये जो तरीका है ये बंद होना चाहिए। यहाँ की ज़मीन जायदाद और यहाँ की जो है खेती खुशहाली, यहाँ की संस्कृति यहीं के लोगों के लिए होनी चाहिए और बाहर के लोगों को इसको खरीदने और इसमें छेड़छाड़ करने, इस संस्कृति में छेड़छाड़ करने और संस्कृति को जो है विलुप्त करने की जो है ये मौका नहीं देना चाहिए बाहर के लोगों को। अगर हम बात करें, जैसे मैं अभी खेत में खड़ा हूँ, पीछे का जो सारा क्षेत्र है अभी इसमें धान लगाया जाएगा और पीछे चारा है। तो दोस्तों अगर आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये खेत, ये ज़मीन लोकल के लोगों के पास रहेगी, यहाँ रहने वाले लोगों के स्वामित्व में होगी, तो इस पर जो चाहे मर्जी कर लें। अगर यही ज़मीनें अगर बाहर के लोग खरीदने लगेंगे तो वो इसको भले ही बंजर रख देंगे। तो गांव के लोग तो सस्ता जो है बेच देंगे, बाहर के लोगों के पास पैसा हुआ वो इसको जो है औने पौने दामों में ख़रीद सकते हैं। बड़े बड़े शहरों के बिल्डर और बड़े बड़े पूंजीपति लोग, गांव की जो है थोड़ी सी ज़मीन होती है सस्ते दामों में बिक जाती है। शहरों में तो 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट भी बिकता है। यहाँ 10 हज़ार रुपये में तो जो है काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल आ जाएगा। और शहर के हालात देखें तो वहाँ करोड़ों रुपए में एक प्लॉट आता है छोटा सा, यहाँ तो करोड़ रुपए में बहुत बड़ा प्लॉट आ जाएगा, बहुत बड़ी जो है ज़मीन आ जाएगी। और वो यहाँ की ज़मीन अगर ख़रीद करके उसका दुष्प्रभाव उसका ये होगा कि
वो यहाँ अपने मनमर्जी से चलेंगे और यहाँ अपनी मनमर्जी से उसका उपयोग करेंगे। बाहर के लोगों का आवागमन होगा, बाहर की संस्कृति का आवागमन होगा और यहाँ के लोग विलुप्त होते रहेंगे। तो इसके लिए भू कानून लाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बाहर के लोग यहाँ की संपत्ति को ना खरीद सकें। कितने ही प्रभावशाली लोग हैं यहाँ की संपत्ति को ना खरीद सकें। सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं, जैसे हिमाचल का कानून है उसमें भी है, लेकिन कुछ कुछ छूटें दी हुई हैं कि बाहर के लोग कुछ बहुत जो है कड़े नियमों के साथ खरीद सकते हैं। यानी कि हर कोई आदमी, बाहर का आदमी यहाँ आकर के नहीं रह सकता है, नहीं ज़मीन खरीद सकता, नहीं खेती कर सकता है हिमाचल में। वैसे ही यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ होगा तो यहाँ के लोगों का सब कुछ रहेगा, स्वामित्व रहेगा हमेशा के लिए, और यहीं के लोग जो है यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाने में कारगर रहेंगे, मेहनत करेंगे। उनको पता होगा कि बाहर के लोगों को आना मुश्किल है, लालच में भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बाहर का आदमी खरीद ही नहीं पाएगा ज़मीन कानून के कारण। तो खरीद नहीं पाएगा तो यहीं के आदमी के हाथ में रहेगी, किसी भी हाल में वही मेहनत करेगा। तो इसलिए जो है भू कानून का आना ज़रूरी है। मैं सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि आप जो है वीडियो को सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों तक, अपने नए जो है अगले अपने क्षेत्र के लोगों तक का, अपने कोई संगठन के लोगों तक, अपने आसपास के लोगों तक, अपने घर के लोगों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये भू कानून आ गया तो हमारा आपका जो उत्तराखंड के निवासी हैं, बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उत्तराखंड के लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर के लोग तो वीडियो को सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं उत्तराखंड के लोगों की, तो ये पहाड़ी राज्य बन तो गया, लेकिन हम लोगों को कोई खास उसका मुनाफा नहीं हो रहा है। इसके लिए जो है एक नई मुहिम की ज़रूरत है। इसके लिए पहाड़ी लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं उन लोगों को नेगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ जो यहाँ बसे हुए हैं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये हमारी संस्कृति को जो है सपोर्ट चाहिए। हमारी संस्कृति बचे रहेगी जब हमारे पहाड़ के लोग पहाड़ में जमे रहेंगे। अगर बाहर के लोग पहाड़ में ज़मीन खरीद करके रहने लग गए और वहाँ ज़मीन खरीद करके भले वो नहीं रहते हैं, लेकिन 6 महीने साल भर में जाते हैं, तो उनका प्रभाव वहाँ इस प्रकार बने रहता है। भविष्य में ऐसी हालात आ जाएंगे कि सस्ते में बाहर के लोग ज़मीन खरीद लेंगे, गाँव खाली हो जाएंगे, गाँव में जो है पहाड़ के लोग खाली हो जाएंगे और वहाँ बाहरी लोगों का जो है माहौल बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। अखबारों में रोज़ नई नई न्यूज़ें सुनने को मिलती हैं, आज पहाड़ में ऐसा हो गया, आज पहाड़ में वैसा हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है तभी समाप्त हो सकती हैं जब ये भू कानून लागू होगा, बाहरी लोगों का आवागमन कम होगा, बाहरी लोगों का स्वामित्व कम होगा और लोकल के लोग ही प्रभुत्व में रहेंगे। इसके लिए भू कानून की बहुत बेहद जो है आवश्यकता है। इसके लिए आप सभी लोगों को वीडियो को सपोर्ट करना पड़ेगा। वीडियो लंबा ज़रूर हो गया है और मेरी उम्मीद है कि आप सभी लोग वीडियो को सपोर्ट करेंगे और आप भी जो है अपने अपने स्तर पर वीडियो को सपोर्ट करके, वीडियो को आगे बढ़ाकर और अपने अपने स्तर से सभी पहाड़ी लोग, सभी उत्तराखंडी लोग जो है इस मांग को और मजबूती से आगे उठाएंगे कि भू कानून लागू हो, और जिससे कि हम सभी लोग, आप सभी लोग जितने भी यहाँ हैं उत्तराखंड के निवासी लाभान्वित होंगे। बाहर का आदमी नहीं आएगा तो साफ सी बात है, जो रह रहे हैं वो और अच्छी तरह सुखी जीवन जिएंगे, यहाँ की संस्कृति के साथ अच्छा ही सीखेंगे। तो इसके लिए आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए और आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए वीडियो को। और उम्मीद करते हैं कि ये सरकार चुनाव से पहले इस भू कानून को लागू कर दे और 22 के बाद, अगले चुनाव के बाद जाने क्या समीकरण बने। इसलिए ज़रूरी है अभी जितने से जल्दी हो जाए ये भू कानून लागू हो और आप सभी लोग और हम पूरा उत्तराखंड जो है खुशहाल रहे। तो इसके लिए आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में अपने विचार दीजिएगा। और वीडियो को स्टेटस में अपने जो है व्हाट्सएप के, फेसबुक के स्टेटस में लगा सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और वीडियो को जितना हो सके उतना फैलाएं, ताकि ये मैसेज ऐसे हमारे राज्य के सैकड़ों, हजारों, लाखों युवाओं तक, करोड़ों युवाओं तक जो है पहुँचे और हर कोई व्यक्ति जो है इस भू कानून की जो है उपयोगिता को समझे, महसूस करे और इसी के साथ हमारा प्रदेश जो है तरक्की की ओर जाए और खुशहाली की ओर जाए और यहाँ की संस्कृति बची रहे। हमारा मानना यह है कि यहाँ की संस्कृति तभी बची रह सकती है जब यहाँ के लोग यहीं जमे रहेंगे। अगर यहाँ के लोग जो है पलायन कर जाएंगे तो फिर ये बहुत घातक हो जाएगा।
और ये तभी संभव हो सकता है जब भू कानून आएगा। भू कानून आएगा तो यहाँ के लोग पलायन नहीं कर पाएंगे किसी भी हाल में। इसके लिए आप सभी लोग जो है सहयोग कीजिएगा। और मैं वीडियो को अब समाप्ति की ओर ले जा रहा हूँ, इस उम्मीद से कि आप सभी लोग वीडियो को सपोर्ट करेंगे और ये भू कानून एक न एक दिन जो है जल्दी से जल्दी आए और इसका जो है लाभ हम सभी को मिले, हमारी संस्कृति को मिले, हमारी संस्कृति जीवित रहे। और चलो मैं वीडियो समाप्त करता हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी का सहयोग मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। जय उत्तराखंडियत।